मित्रों, जय सिया राम। मैं आचार्य स्मृति शरण आज आप लोगों को गायत्री मंत्र का चमत्कार, गायत्री मंत्र के जप का लाभ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे देश के अद्भुत विद्वानों में, दार्शनिकों में, विचारकों में महर्षि दयानंद बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं और महर्षि दयानंद के शिक्षा गुरु, जिनका नाम विरजानंद था, विरजानंद जन्म से ही अंधे थे, उनके नेत्र नहीं थे और दिव्यांग होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रहे। परंतु भगवान की कृपा से एक बार एक संत का दर्शन हुआ और वह संत गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करके सिद्ध किए हुए थे। उन्होंने विरजानंद जी से अपनी साधना के बारे में बताया। विरजानंद जी की बड़ी जिज्ञासा हुई कि महाराज, मुझे भी गायत्री का पुरस्चरण करना है। तो इस संत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गायत्री जप की विधि बताई कि भागीरथी गंगा में प्रवेश करके और जितने अक्षर के मंत्र हैं उतने हजार प्रतिदिन आपको जप करना है। साधना तो कठिन है, गायत्री मंत्र 24 अक्षर के हैं, 24,000 जप करने में समय बहुत लगेगा। परंतु जो महापुरुष हठयोगी होते हैं, जिन्हें लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, उनके लिए कठिन साधना भी सहज हो जाता है। तो विरजानंद ने सत्य प्रतिज्ञा दृढ़ता पूर्वक हरिद्वार में गंगा जी में प्रवेश करके वह गायत्री जप करना प्रारंभ किए। प्रतिदिन नियम से जाकर के जप करते थे। कुछ दिन लगातार जप करने के बाद भगवान की कृपा से भगवती गायत्री प्रत्यक्ष तो सामने नहीं आई, परंतु शब्दों के द्वारा एक आकाशवाणी हुई कि विरजानंद, आपसे मैं प्रसन्न हूं। आपकी निश्चलता, आपकी निर्मलता और आपकी साधना में दृढ़ता, मंत्रों में विश्वास अपने आप में पूर्ण है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अब आपकी साधना पूरी हो गई है, अब आप वापस अपने आश्रम में रहें। और माँ गायत्री की कृपा से उनकी मेधा शक्ति अद्वितीय हो गई। उसी दिन से विरजानंद जी जो भी श्रवण कर लेते थे, कोई विद्वान कोई भी ग्रंथ उन्हें श्रवण करा देते थे, सुना देते थे, उनको याद हो जाता था। एक दिन एक विद्वान पाणिनि अष्टाध्यायी का पाठ कर रहे थे और उसका पाठ श्री विरजानंद जी सुन रहे थे। उस पाठ को सुनते सुनते उन्हें भी याद हो गया और वे अपने आश्रम पर आकर के, वृंदावन में रहते थे, अपने आश्रम पर आकर के एक साधक से उन्होंने कहा
कि मैं अष्टाध्यायी का पाठ कर रहा हूँ, आप इसे शुद्ध शुद्ध लिखो। और उन्होंने पूरी अष्टाध्यायी माँ भगवती गायत्री की कृपा से उन्हें लिखा दिया। यही है गायत्री मंत्र का चमत्कार। यदि जीवन में निष्ठा हो, यदि मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो, संतों के शब्दों में, संतों की वाणी में सद्भाव हो, तो ये मंत्र अल्प समय में ही विशेष फलदायी हो जाते हैं। और विशेष बात तो ये है, यदि कोई महापुरुषों के द्वारा बताया हुआ मार्ग हो, महाजनो येन गतः स पंथाः, जिस मार्ग से महापुरुष लोग गए हुए हैं, जिस विधि से, जिस नियम से, जिस भाव से हुए किसी भी मंत्र का जो महापुरुष पुरस्चरण किए हैं, उस विधि से ये यदि साधक को वे बताते हैं, वह मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। यद्यपि मंत्र तो किताबों में बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन कोई महापुरुष यदि बताए, जबकि विधि बता दे जो महापुरुष स्वयं जप करके सिद्ध किए हो, तो वह परम मंत्र बन जाता है और अल्प समय में ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो विरजानंद जी को भी संतों के द्वारा प्राप्त गायत्री मंत्र अल्प समय में ही, लघु साधना में ही गायत्री मंत्र सिद्ध हो गए और उन्होंने उस मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। केवल श्रवण करते थे, कोई विद्वान के पास बैठ करके शुद्ध शुद्ध सुनते थे, समझते थे, उन्हें याद हो जाता था। उनकी स्मृति पटल इतनी तेज हो गई कि वे पाणिनि अष्टाध्यायी के उस समय के अद्वितीय विद्वान थे और इसका लाभ महर्षि दयानंद को प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद भी परम सौभाग्यशाली थे कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हुआ और उनके सानिध्य में बैठ करके परम सिद्ध तपोनिष्ठ विरजानंद स्वामी के सानिध्य में बैठ करके विद्याध्ययन। हम आप सब भी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, यादाश्त को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करें, जप करें। यदि पुरस्चरण ना हो तो प्रतिदिन नियम बना करके त्रिकाल जप करें। त्रिकाल संध्या में उसे जप किया करें। धीरे 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 स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। मेरा प्रणाम।